अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने यूएसए टैक्सेशन का कोर्स। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री है और इंशाल्लाह वन बाय वन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि टाइमली अपनी वीडियोस अपलोड करूँ और आप लोगों को मैं ए टू जेड, इसमें हमारा थ्योरी का, प्रैक्टिकल का, यानी कि ए टू जेड आपको मैं यूएसए टैक्सेशन सिखाऊं और मैं बताऊं कि यूएसए टैक्सेशन सीख कर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस के बाद आप कैसे उससे अर्न भी कर सकते हैं। यहाँ हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है, यहाँ तो हमारा जस्ट और जस्ट फोकस होता है थ्योरी पे, ठीक है। या अगर हम कहीं सीखने चले जाएं तो उनका फोकस होता है, जो छोटे कोर्सेज होते हैं उनका जस्ट फोकस होता है प्रैक्टिकल में। और उसके बाद भी जब आपको प्रैक्टिकल करना आ गया या उसे करना आ गया तो आपको पता नहीं कि आप उससे अर्न कैसे करें। तो ये एक प्रॉपर चैनल में मैं वन बाय वन प्लेलिस्ट बनाऊंगा, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम सबसे पहले यूएसए टैक्सेशन के बारे में जो वो थ्योरी बेस जिसे कहेंगे, एक एक चीज़ इन डिटेल हम सीखेंगे यूएसए टैक्सेशन। फिर एक हम दूसरी प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल कैसे, प्रैक्टिस कैसे होती है यूएसए टैक्सेशन की। फॉर एग्जांपल, आप जो आईआरएस जो है यूएसए टैक्सेशन की बाटियाँ, उनकी रिटर्न्स, क्लाइंट्स की रिटर्न्स कैसे जमा करवानी है, ठीक है। उसके बाद क्लाइंट से कैसे बात करनी है, कैसे डील करना है, ठीक है। कौन कौन से फॉर्म्स होंगे, ठीक है। इसमें अभी मैं फॉर्म्स का नाम भी नहीं ले रहा, क्योंकि अभी मैं आपको इंट्रो करवा रहा हूँ कि कैसे हम चलेंगे। और जो थर्ड प्लेलिस्ट बनेगी हमारा, उस पर फोकस होगा कि आप कैसे इस चीज़ को, इस स्किल को बेच सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज हमारा पहला लेक्चर है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर है, हो सकता है वीडियो क्वालिटी या फिर थोड़ा सा डिस्कशंस हमारी एज प्रॉपर ना हो, ठीक है। बट मैं पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है, कि इसको मैं इन डिटेल लेके चलूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब यूएसए टैक्सेशन की बात हम करते हैं, ठीक है, तो यूएसए टैक्सेशन में अभी जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ मैं बिजनेस पोर्शन, ठीक है। यूएसए टैक्सेशन में आपको याद रहे कि या तो जो टैक्स पेयर्स हैं उनमें अगर मैं इनको डिवाइड करूँ तो दो तरह डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें अगर आप स्क्रीन पे आएँ तो सबसे पहले जो मैं टैक्स पेयर्स को, वेट अ मिनट, अच्छा, मैं जो टैक्स पेयर्स हैं, ठीक है, टैक्स पेयर्स से क्या मुराद है कि यानी कि वो कौन से लोग हैं जो कि वो कौन से लोग होंगे जो यूएस गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो इनको अगर ब्रॉडली कैटेगराइज करूं तो मैं दो तरह से मैं इसे कैटेगराइज कर रहा हूं। नंबर वन, तो इंडिविजुअली जो पर्सनस हैं, ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट, आई थिंक, अच्छा, अच्छा जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। सॉरी, क्योंकि मेरी कोई राइटिंग इतनी कोई कमाल की नहीं है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आ जाती हैं बिजनेसेस, ठीक है। अच्छा, तो इंडिविजुअल्स की एक अलहदा से मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा आपको इंडिविजुअल जो पर्सन्स हैं उनकी कैसे यूएसए टैक्सेशन की रिटर्न्स होती हैं और इन डिटेल हम बात करेंगे। लेकिन अभी इस प्लेलिस्ट में हमारा फोकस होगा बिजनेसेस, ठीक है। तो अगर बिजनेस की बात करें तो यूएसए टैक्स के लिहाज से, ठीक है, अगर बिजनेसेस को मैं मज़ीद कैटेगराइज करना चाहता हूँ, ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास सबसे पहले है वो है सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। जैसा कि आप इधर देख सकते हैं, सोल प्रोप्राइटर है। अब सोल प्रोप्राइटर सी कॉर्पोरेशन सेकंड, एंड द थर्ड वन इज एस कॉर्पोरेशन, एंड द फोर्थ वन इज पार्टनरशिप। तो जो लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, बीकॉम किया हुआ है, या हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाले भाई हैं, ठीक है, तो उनको इन चीज़ों का ए टू जेड आइडिया है कि सोल प्रोप्राइटरशिप
कौन सी होती है, ठीक है, या पार्टनरशिप कौन सी होती है, या कॉरपोरेशन क्या होती है, ठीक है। तो इसको इन डिटेल हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और सेकंड में देखेंगे कि वो कौन कौन से फॉर्म्स हैं जो सबमिट किए जाते हैं गवर्नमेंट को यूएसए टैक्सेशन के लिए, ठीक है। तो मैं इस कोर्स को बहुत ज़्यादा इन डिटेल नहीं जाऊंगा। फॉर एग्जांपल अब मैं बहुत ही डीपली आपको ये नहीं समझा सकता कि कॉरपोरेशन कंपनीज क्या होती हैं या पार्ट सोल प्रोप्राइटर, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ज़रूर दूंगा, लेकिन इन डिटेल जा इसीलिए नहीं रहा क्योंकि ये सारे का सारा कोर्स रेलेवेंट है उन लोगों के लिए जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने बीकॉम किया हुआ है, या सीए के स्टूडेंट्स हैं, या जिनका कंप्लीट नहीं हुआ या हो चुका है, वो आगे मज़ीद यूएसए टैक्सेशन सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि अभी सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं। तो जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं तो एक मैं थोड़ा सा इसका मैं इन डिटेल नहीं जाऊँगा, बट मैं थोड़ा सा बताऊँगा आपको, ठीक है। जो 3-4 इसकी करैक्टरिस्टिक्स सोल प्रोप्राइटरशिप की आएंगी हमारे पास। एक तो ये है कि ये लीगल एंटिटी नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम योर, जस्ट वेट अ मिनट। अच्छा अच्छा, आई थिंक मेरे ख्याल से इसमें जस्ट गिव मी 1 सेकंड। अच्छा, तो ये अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, बट इसको हमने देख लिया है, ठीक है। अच्छा, तो सोल प्रोप्राइटरशिप लाइक जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है, मैं पाकिस्तान की एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि पाकिस्तान में है कि नॉट अ लीगल एंटिटी, ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, नो रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये तो 3 चीज़ें पाकिस्तान वाली ही हैं। अच्छा, तो इसको देख लेते हैं हम, ठीक है। नॉट अ लीगल एंटिटी, ये कोई लीगल एंटिटी नहीं है। लीगल एंटिटी का कंसेप्ट ये है कि सोल प्रोप्राइटरशिप है जो अलहदा से उसे एक पर्सन तस्लीम नहीं किया जाता, एक इंडिविजुअल आर्टिफिशियल पर्सन नहीं किया जाता, ठीक है। ये आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है उसे इसको हम डिस्कस करेंगे कंपनी वाले केस में। बेसिकली होता क्या है कि जो इंडिविजुअल जो होता है हमारा, इंडिविजुअल जो कंपनीज होती हैं उनकी इंडिविजुअल एंटिटी होती है, मतलब वो कंपनीज किसी पे केस कर सकती हैं, वो कंपनीज अपने नाम पे चीज़ें ऑन कर सकती हैं, लेकिन सोल प्रोप्राइटर में एज सच कोई चीज़ें नहीं होती। सेकंड जो हमारी जस्ट गिव मी अच्छा अच्छा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी मींस आपको अपने पर्सनल एसेट्स बेच कर भी अगर कोई उधार चुकाना पड़े तो आप करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो अनलिमिटेड है। फिर मैं एक दफ़ा कह रहा हूँ, मैं इन बहुत ज़्यादा इन डिटेल नहीं जा रहा, मैं जस्ट ऊपर ऊपर से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नो रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी रिक्वायर्ड, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है आपको वहाँ उसकी रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी जगह रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप है। अच्छा, और डी सेक्शन ये है कि इसमें बताया गया है कि स्केड्यूल सी ऑफ ओनर स्केड्यूल सी ऑफ ऑनर फॉर्म, ये क्या हो रहा है? अच्छा,
तो स्केड्यूल सी ऑफ ऑनर फॉर्म 1040, इसको हम देखते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप वाले लोग हैं, जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंडिविजुअल जो पर्सन हैं, जैसे मैं हूँ, आप हैं, अगर हम अपनी पर्सनल जो है जो फॉर्म है जो सबमिट करवा रहे हैं आईआरएस को, आईआरएस क्या है, वो बॉडी है, इसकी बॉडी है यूएसए टैक्सेशन की, जो कि जो रिटर्न्स हैं वो लेती है, और जाहिर सी बात है जो रिटर्न वगैरह सबमिट है इस सारे सिलसिले को वही देखती है, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो फॉर्म 1040 है, फॉर्म 1040 हर इंडिविजुअल बनाता है, ठीक है। तो क्योंकि मेरा बिजनेस है तो मैं फॉर्म 1040 के साथ स्केड्यूल सी को ऐड कर दूंगा, स्केड्यूल सी को ऐड कर दूंगा, ठीक है। किसके साथ? आपने फॉर्म 1040 के साथ, जो कि ये है, ठीक है, सॉरी, जो कि ये है, ठीक है। तो फॉर्म 1040 के साथ मैंने स्केड्यूल सी को कर दिया। तो फॉर्म 1040 हमारे पास अभी एक है, अच्छा, तो इसका थोड़ा सा व्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ आपको इन डिटेल, लेकिन इन डिटेल में बताऊंगा यूएसए टैक्सेशन के बारे में, जो जो मुझे लग रहा है कि नहीं ये चीज़ें हमें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो फॉर्म 1040 ये आपके सामने है, जैसे इसमें थोड़ी सी फाइलिंग स्टेटस एंड देन जैसा कि फॉर्म 1040 में होता है, ठीक है। जो लोग बिल्कुल न्यू हैं, बिल्कुल न्यू हैं, उन्होंने भी परेशान नहीं होना। हमने जो बात की थी प्रैक्टिकल प्लेलिस्ट की, उसमें हम फॉर्म 1040 को इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। ये जस्ट मैंने ऐड किया है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि फॉर्म 1040 बेसिकली दिखता कैसा है, ठीक है। तो ये जो फॉर्म 1040 है, इसके साथ मतलब ये एक डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके साथ हम अटैच करते हैं स्केड्यूल सी को। ये स्केड्यूल सी का फॉर्म है, तो स्केड्यूल, ये है स्केड्यूल सी का फॉर्म। तो स्केड्यूल सी का फॉर्म देखते हैं, ठीक है। देख रहे हैं ऊपर ये प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम बिजनेसेस, ठीक है। फॉर्म 10 अटैच टू फॉर्म 1040, आगे जो भी डिटेल दी है, लेकिन बट अभी हम इधर ही फोकस करेंगे। तो ये स्केड्यूल सी है जिसमें हम डिटेल देते हैं अपने बिजनेस की सारी, ठीक है। तो ये यहाँ आप देख सकते हैं इन डिटेल, ठीक है। इसको हम अभी लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको देखेंगे बट इन एन अदर लेक्चर, ओके, जो कि हमारा प्रैक्टिकल प्लेलिस्ट का होगा। अच्छा, अब क्या है कि जो फॉर्म 1040 है उसके साथ ये वाला डॉक्यूमेंट जिसमें जो स्केड्यूल सी है, जो हमारा सोल प्रोप्राइटर वाले लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, इसको साथ अटैच करेंगे और आईआरएस को सबमिट करेंगे। आईआरएस को कैसे सबमिट करेंगे, कौन से सॉफ्टवेयर से करेंगे, इसको हम देखेंगे। अभी जस्ट फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अच्छा, ठीक है जी, फॉर्म स्केड्यूल सी भी देख लिया, फॉर्म 1040 भी देख लिया, हमें सोल प्रोप्राइटर का भी आइडिया है, ठीक है। तो ठीक है, तो अब ये इसकी डेट ऑफ सबमिशन क्या है? डेट ऑफ सबमिशन इसकी बनती है 15 अप्रैल। इधर 15 अप्रैल तो दी हुई है, बट जो मेन चीज़ है 15 डे ऑफ फोर्थ, जो मेन चीज़ है वो ये है कि 15th डे ऑफ फोर्थ मंथ ऑफ इट्स टैक्स ईयर। फॉर एग्जाम्पल, अगर 31 दिसंबर वाले दिन क्लोजिंग है, ठीक है, ईयर एंड है, तो इससे जो फोर्थ मंथ है, फोर्थ मंथ बन रहा है अप्रैल का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 31 दिसंबर को हमारा जो सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस था उसका ईयर एंड था, ठीक है, ईयर एंड था। ठीक है, तो जब बिजनेस का ईयर एंड 31 दिसंबर था, ठीक है, तो एग्जैक्ट फोर्थ मंथ बन रहा है अप्रैल, और अप्रैल की 15, ठीक है। तो ये हमने सोल प्रोप्राइटर का थोड़ा सा देखा कि इसमें कौन कौन से फॉर्म हम सबमिट करेंगे, उसकी सबमिशन डेट क्या है, ठीक है। और सोल प्रोप्राइटर के बारे में हमने देखा इसको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद इसकी लाइबिलिटी जो है अनलिमिटेड होती है, और उसका जो है वो लीगल एंटिटी वाला स्टेटस नहीं होता, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम कॉरपोरेशन। तो सी कॉरपोरेशन, जो कॉरपोरेशंस हैं वो सी कॉरपोरेशन भी होती है यूएसए टैक्सेशन में, और एस कॉरपोरेशन भी होती है।
अब हमारे इधर तो सी कॉरपोरेशन और एस कॉरपोरेशन का इतना वो आइडिया नहीं है, लेकिन बट हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि यूएसए टैक्सेशन कैसे कॉरपोरेशंस को अपनी डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसके लिए हम थोड़ी सी अगर इसकी सी कॉरपोरेशन की इन डिटेल थोड़ी सी हम चेक कर लें तो हमें आइडिया हो जाएगा। इसको वेट अ मिनट में ज़रा, अच्छा, तो सी कॉरपोरेशन इज़ लाइक इसकी लिमिटेड लाइबिलिटी है, ठीक है, सेम लिमिटेड लाइबिलिटी है, वेट अ मिनट, अच्छा, डबल टैक्स ये पे करती है, फर्स्ट कंपनी ऑन देयर कंपनी एंड द सेकंड पर्सन हु रिसीव द डिविडेंड। अच्छा, तो इसमें बेसिकली इसका आ रहा है जो सेपरेट लीगल एंटिटी वाला स्टेटस, ठीक है। तो ये सेपरेट है इंडिविजुअल से, ठीक है। और ये एक दफ़ा तो जो कंपनी है बाय सेल्फ टैक्स पे करेगी, और उसके बाद जिस बंदे के पास वो डिविडेंड जाएगा कंपनी का, ठीक है, जो कंपनी डिविडेंड जो प्रॉफिट कंपनी ने दिया है, जिस बंदे के पास वो प्रॉफिट जाएगा वो बंदा भी अपनी इनकम पे टैक्स देगा। यानी कि दो दफ़ा डबल टैक्सेशन है सी कॉरपोरेशन की, जो पॉइंट नोट करने वाला है। उसके बाद आ जाता है नंबर सी वाला पॉइंट के सेपरेट रिटर्न फ्रॉम इट्स ऑनर्स, ठीक है। तो ये जैसे हम सोल प्रोप्राइटर में हमारा 1040 तो बन रहा था, उसके साथ स्केजुअल सी को अटैच किया एंड देन डन, ठीक है। बट इसमें सी कॉरपोरेशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप कंपनी की जो है वो रिटर्न है लैदा से जमा करवाएंगे, और उसके बाद आप जो है इसकी जो रिटर्न है जो आप कह रहे हैं इंडिविजुअल की अपनी जिस बंदे को डिविडेंड मिला है वो अपनी एक लहदा से रिटर्न जमा करवाएगा, डन हो गया। उसके बाद इसका भी सेम, बिल्कुल सेम, इसका भी बिल्कुल सेम 15 डे या 4th मंथ ऑफ इट्स टैक्स ईयर। तो 15 डे या 4 मंथ, अगर 31 दिसंबर है तो अप्रैल बनेगा, अगर जून आ रहा है, 30 जून आ रहा है तो फिर देख लें जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 15 अक्टूबर इज़ द लास्ट डेट, ओके। क्लोजली हेल्ड, क्लोजली हेल्ड का वर्ड यूज होता है नॉट पब्लिक इन्वेस्टमेंट कंपनी। जो इधर आपका जो कंसेप्ट है एक लिस्टेड कंपनीज का, जो बेसिकली जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं उनको बेसिकली कहा जाता है पब्लिक इन्वेस्टमेंट कंपनीज। तो ये वो कंपनीज नहीं, इसमें ये ऐड नहीं है, ये क्लोजली हेल्ड है, ठीक है। एंड देन नॉट अ पर्सनल सर्विस कॉरपोरेशन, नॉट अ पर्सनल सर्विस कॉरपोरेशन, इसको अभी मैं पॉइंट को स्किप कर रहा हूँ, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देन फॉर्म 1120, तो फॉर्म 1120 जो है, ठीक है, ये हम इसमें जब कोई कॉरपोरेशन है वो फॉर्म 1120 को जमा करवाती है कंपनी, ठीक है। और फिर वो जो डिविडेंड मिलता है उसको किसी आम किसी पर्सन को, तो वो बंदा अपनी 1040 में शो करवाएगा कि मुझे ये इनकम आई है डिविडेंड से, और वो उधर जाके पे करेगा। लेकिन कंपनी जाते खुद फॉर्म 1120 प्रिपेयर करेगी, आईआरएस को सबमिट करेगी, और सबमिट करने के बाद वो उस पर टैक्स भी देगी, क्योंकि अभी इन्होंने वाज़िया तौर पे बता दिया कि भाई इधर डबल टैक्सेशन है, तो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये था हमारा सी कॉरपोरेशन का थोड़ा सा, इसको देख लिया हमने। एंड देन एस कॉरपोरेशन की बात करते हैं कि एस कॉरपोरेशंस कौन सी कॉरपोरेशंस को कहा जाता है, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं है अभी, मतलब आप अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आपने कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन मजीद है। लेकिन ऑलमोस्ट मैं कोशिश करूंगा A to Z चीज़ों को कवर कर दूँ इधर, और जो चीज़ें नहीं होती वो हमारे आहिस्ता 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 नेक्स्ट लेक्चर में जब तक हमारी ये प्ले लिस्ट पूरी की पूरी तैयार हो जाएगी ना, तो उसके बाद आई डोंट थिंक कि आपका कोई क्वेश्चन होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई होता है, जाहिर सी बात है हो भी सकता है, तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है।
तो जब भी हमारा फिर नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उस बात को हम जो आपने पूछी होगी उसको हम उसमें कंसीडर करेंगे। नाउ एस कॉर्पोरेशन की बारी आ गई। लिमिटेड लाइबिलिटी सेम एज इट इज, एंड देन इसका थोड़ा सा इश्यू आ रहा है। अच्छा, तो लिमिटेड लाइबिलिटी, ओके, नॉट पेड टैक्स एज अ कंपनी, ओनली शेयर होल्डर्स पेड टैक्स। ये लाइन आपने देखी। अब सी कॉर्पोरेशन और एस कॉर्पोरेशन में मेन यही चीज है कि जो सी कॉर्पोरेशन है वो अपनी जो उसकी है इनकम है, ठीक है, उसकी वो जो टैक्स है वो उस पर पे करेगी, बट एस कॉर्पोरेशन अपना टैक्स पे नहीं करेगी। वही लोग उसका टैक्स पे करेंगे जिनको वो डिविडेंड जाएगा। क्या इसके लिए हमें कुछ और करना होगा, वो अभी हम देखेंगे। चलिए जी, सी वाला पॉइंट जो है, नॉट मोर देन 100 शेयर होल्डर्स, एक और रिस्ट्रिक्शन एस कॉर्पोरेशन की इन्होंने ये लगा दी यूएसए टैक्सेशन वालों ने। मतलब ये यूएसए टैक्सेशन वालों में मतलब कि अब हम देखेंगे कि हम कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, यूएसए टैक्सेशन थोड़ा सा बोरिंग सा हो जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप की बात करेंगे, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं जी नॉट मोर देन 100 शेयर होल्डर्स, कि भाई 100 शेयर होल्डर से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर एस कॉर्पोरेशन में 100 शेयर होल्डर से ऊपर चले जाते तो वो एस कॉर्पोरेशन के दायरे से बाहर है। अच्छा, तो रिक्वायर्ड टू बी कैलेंडर ईयर टैक्सेशन, कैलेंडर ईयर 31 दिसंबर को भाई इसकी हमें क्लोजिंग करनी है, और इसकी जो सबमिशन है वो कौन सी है, 15 डे ऑफ थर्ड मंथ मींस मार्च, 15th ऑफ मार्च इसकी जो है डेडलाइन है। इसके बाद आपको फिर पेनल्टीज पड़ेंगी, ठीक है, और फिर यू नो दैट्स ओके। तो 1120 इसके लिए जो यूज़ होता है, हमारे पास फॉर्म है जो आईआरएस को डोनाल्ड ट्रंप साहब को सबमिट करते हैं, वो है 1120S। अच्छा, मेरे पास 1120 फॉर्म, ये मेरे पास 1120 फॉर्म ओपन हो गया यूएस कॉर्पोरेशन का, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम अपनी कंपनी की सारी डिटेल्स इधर देते हैं कि आपकी कंपनी ने क्या कमाया, क्या लगाया, और A to Z एवरीथिंग, ओके। अभी मैं इसको इन डिटेल अभी बता नहीं रहा है क्योंकि हमने ये प्रॉपर इसको कवर करना है एक प्रॉपर प्लेलिस्ट में, जिसमें जस्ट और जस्ट हमने यही कुछ देखना है, ठीक है। तो चलिए, थोड़ा सा मैं देख रहा था, मेरा ख्याल ओपन हो गई है, हाँ ठीक है, कोई ये 4-5 पेज की है। चलें जी, आगे चलते हैं। आपने मेरे साथ रहना, बस सोना नहीं है आपने, ठीक है, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना वो सोने की कोशिश करते हैं लेक्चर्स में। तो कोशिश तो यही कर रहा हूँ कि आप ना सोएं, लेकिन भाई फिर नींद तो आती है, हमें भी आ जाया करती थी, नॉट नॉट आ इशू। अच्छा, तो 15th एस कॉर्पोरेशन का भी हमारा 15 मार्च हो गया। चलें जी, आगे चलते हैं, चलते चलते राहें बनेंगी। अभी मुद्दा पड़ गया क्या, पार्टनरशिप का। इस वीडियो मेरा ख्याल फर्स्ट डे है, तो इसको भी इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आहिस्ता आहिस्ता हम चलेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि हमने सब कुछ सीखना है, ठीक है। हमने यूएसए टैक्सेशन पूरी की पूरी सीखनी है। अगर आप मेरे साथ हैं तो आपने ये अपने साथ कमिटमेंट करके स्टार्ट करनी है ये प्लेलिस्ट, कि आप मेरे साथ विद इन 1 ईयर हम यूएसए टैक्सेशन के एक्सपर्ट बनेंगे, और हम अपनी जो क्लाइंट्स हैं प्रॉपर खुद हम, हाँ ये एक अलहदा बात है कि आप इन सब चीज़ों को सीखने के बाद कहीं जॉब करते हैं, और मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि जितने भी लोग आपको, और बहुत से इंस्टीट्यूट है, ठीक है, लेकिन मैं आपको 100% कह सकता हूँ कोई भी
ऐसे जैसे आपको मैं A to Z जो आपको मैं गाइडलाइन दूंगा कोई और नहीं देता। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने इस ईयर में आपको ये सब कुछ प्रोवाइड करना है, ठीक है। और इंशाल्लाह अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं, ठीक है, तो मुझे उम्मीद है फिर हमारी डिस्कशंस भी होंगी, ठीक है, हमारी बात भी होगी। लेकिन ये है कि कुछ सीरियस नोट, आपने चीज़ों को सीरियस लेना है। अगर आपने जस्ट एक इंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं तो फिर इंटरटेनमेंट के लिए और भी यूएसए टैक्सेशन की 10 मिनट में आपको वो सारी की सारी डिटेल्स दे देंगे, लेकिन जस्ट वो फिर आपके किसी काम नहीं है, वो जस्ट आपकी इन्फो ही है, ठीक है। वो इन स्किल जो स्किल लेवल है, स्किल लेवल, ठीक है। तो बेसिकली ये बनाने का मेरा जो एक एम है वो ये है कि जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, एक तो यूएसए टैक्सेशन है, वैसे ही पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश वाले सीखना चाह रहे हैं, और बट उनको एक कोर्सेज बहुत ज़्यादा महंगे हैं, ठीक है। एक तो ये मेरा मेन पर्पस था कि कोर्सेज बहुत महंगे हैं, तो इस वजह से। और सेकंड में ये है कि अगर एक आपको सिखा रहा है, थ्योरी ही सिखाते जा रहा है, दूसरा सिखा रहा है वो कोर्सेज वो जस्ट प्रैक्टिकल बेस पे ही थोड़ा बहुत बता रहा है आपको, ठीक है, वो इन डिटेल नहीं बता रहा, उसका मसला। फिर थर्ड वन जो बता रहा है वो आपको बता रहा है जी आप ऐसे ऐसे अपनी फॉर एग्जांपल इस मार्केट प्लेस पे जाके सेल करें या कम्युनिकेट करें, कैसे क्लाइंट को कम्युनिकेट करना है, कैसे हमने टीम बिल्डिंग करनी है, कैसे हमने रनिंग करनी है, सब चीज़ की तो इन डिटेल नहीं बता रहा। वो इंशाल्लाह हम इस पे देखेंगे, तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहूँगा। आप बहुत शुक्रिया आपका, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और मुझे झेल रहे हैं तो आपका बहुत शुक्रिया, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।